सभी भक्तों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज हम लोग चित्त के मल के विषय में चर्चा करेंगे। हालांकि यह बहुत साधारण सा विषय है, क्योंकि हम में से अधिकतर लोग यह जानते ही हैं कि हमारे मल क्या है, लेकिन उनका अच्छी तरह से विश्लेषण करना और एक तरह से उन दोषों को जानना, उनका मनन करना और फिर उनके विपरीत आचरण करना, उनके विपरीत सोच रखना, उनके विपरीत भाव रखना, लगातार यह स्मरण रखना, यही तो वास्तव में तपस्या है, सल्लेख। तो मल में जैसे एक मल है अविद्या, यानी लोभ हो जाना। दूसरा है व्यापाद, यानी द्रोह। किसी के प्रति राग, द्वेष, क्रोध, किसी के प्रति बंधा हुआ वैर, उपनाह जिसको कहते हैं। बंधा हुआ वैर मतलब कि झगड़ा रगड़ा करते रहना, झगड़ा के लिए भी झगड़ा करते रहना, अनावश्यक। उसी तरह से निष्ठुरता, ईर्ष्या, चुगलीपना, कंजूसी, वंचना करना यानी माया, सठता करना, धृष्टता करना, झूठी जिद करना, जड़ता यानी स्तंभन, मानना ही नहीं किसी चीज को, हिंसा करना, मान करना, अभिमान करना, घमंड में होना, प्रमाद, आलस्य का होना, उद्योग नहीं करना, पर्याप्त उद्योग नहीं करना, अध्ययन नहीं करना, विमुक्ति का प्रयास नहीं करना, संशय आत्मा होना यानी शंका करना, दुर्वचन बोलना, पाप मित्र बनाना यानी बुरे दोस्तों के संगति में रहना, श्रद्धा का अभाव होना, अश्रद्धालु होना, निर्लज होना, उचित भय को भी नहीं मानना यानी अपत्रपी इसको कहते हैं। तो जो उचित भय को भी नहीं मानते उसको अनपत्रपी कहेंगे, और जो मानते हैं उसे अपत्रपी। बकवास करना यानी प्रलापी, बिना मतलब का अनावश्यक हर्ष में बोलते रहना, झूठ बोलना, मृषावादी, वीर्य को अपना नाहक बर्बाद करना, अब्रह्मचारी, दूसरे को बिना कुछ दिए लेने की चेष्टा करना,
न्याय विरुद्ध आचरण करना, और मिथ्या आजीविका रखना, झूठी आजीविका रखना, अशौच, शरीर की सफाई भी नहीं करना, गंदा रहना, आजीविका के लिए कोई कला विकसित नहीं करना, कानून सम्मत व्यवहार नहीं करना, न्याय सम्मत व्यवहार नहीं करना, प्रकृति विरुद्ध आचरण करना, प्रकृति विरुद्ध भोजन करना, प्रकृति विरुद्ध शयन करना, प्रकृति विरुद्ध वस्त्र धारण करना, प्रकृति विरुद्ध कार्य करना, दूसरे में दोष देखते रहना, दूसरे की प्रतिभा को नहीं देखना, दूसरे की प्रतिभा के साथ न्याय नहीं करना, अच्छे वचनों को ग्रहण नहीं करना, अच्छे विचारों को ग्रहण नहीं करना, अच्छे वाणी को ग्रहण नहीं करना, अच्छे व्यवहार को ग्रहण नहीं करना, अच्छे मत को ग्रहण नहीं करना, आधान ग्रह यानी हठी हो जाना, जो दोष है उसे कठिनाई से त्याग करना, दुष्प्रति निस्सर्गी इसको कहते हैं। यानी जब दोष हमें मालूम चल गया तो उसे तुरंत त्याग देना चाहिए, उद्यम तुरंत करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसे टालते रहते हैं। दुष्प्रति निस्सर्गी, कठिनाई से त्याग करना, बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाना, बहुत जल्दी उत्साह में भर जाना या उत्साह का ही नहीं होना, बिना विचारे झट से काम कर बैठना, तो ये सब जो है हमारे चित्त को कलुषित करते हैं। अत्यधिक भय हो जाना, तो यदि हम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर चिंतन मनन करेंगे तो हमें एक रास्ता दिखेगा कि हम अपने चित्त को कैसे शुद्ध कर सकते हैं, कैसे साफ कर सकते हैं। जैसे रंगरेज है कपड़े को कैसे साफ करता है, उसमें रंग भरता है, शुभ्र वस्त्र निकलता है, उसी तरह से हम अपने चित्त को, अपने मस्तिष्क को, मन को साफ कर सकते हैं। अब मन को साफ करने का मतलब यह नहीं है कि जाकर के कहीं स्नान करने लग जाएंगे, उससे एक शौच क्रिया तो हो सकती है, शरीर की शुद्धि तो हो सकती है, लेकिन हमारे जो बुरे कर्म हैं वे तो मन को साफ करने से होगा। तो चित्त के मल जो है, हालांकि उसका शरीर पर एक उपलक्षण आता है, हमें शरीर के मल को भी, क्योंकि चित्त मैला होगा तो भी शरीर मैला आराम रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शरीर की सफाई, हमारा अच्छा स्वास्थ्य भी जरूरी है। बीमारी भी चित्त का ही एक मल है, चित्त का ही एक रूप है, रोग। तो इस तरह से जब हम इन रोगों को, इन मलों को निकाल फेंकेंगे, त्याग देंगे, घटा देंगे, तो हम देखेंगे कि ये हल्का होने लगा हमारा शरीर, हमारा दिमाग। हमें लगेगा कि हमारा सिर पर बोझ घटता जा रहा है,
हमारा चित्त चमकता जा रहा है। अब हम मुस्कुरा सकते हैं, हर्ष में उदास नहीं रह सकते हैं। उदासी भी चित्त का एक मल है। चित्त में भारपन होना भी उसका एक मल है। तो फिर हम अपने इन मलों को दूर करके श्रद्धा से पूर्ण हो सकते हैं, और श्रद्धा से पूर्ण हुआ व्यक्ति, इन मलों को निकाला हुआ व्यक्ति पूज्य हो जाता है, देवतुल्य हो जाता है, वह उपदेशक हो जाता है, वह किसी का गुरु हो सकता है, शासन कर सकता है, शास्ता है वह। और ऐसा व्यक्ति ही मोक्ष का अधिकारी होता है, भक्ति का अधिकारी होता है। उसी पर मानव या सभी प्राणी, सभी देव और ईश्वर प्रसन्न होते हैं। वह स्वयं ईश्वर स्वरूप हो जाता है। तो हम उस शुद्धता की ओर जाएं, उस पवित्रता की ओर जाएं। यही सभी ऋषियों का, सभी योगियों का, सभी सन्यासियों का कथन है। इससे ही हम अपना जो श्रेष्ठ है उसे महसूस कर सकते हैं। तो अपनी श्रेष्ठ अनुभूति को महसूस करने के लिए, अपनी श्रेष्ठ अवस्था में प्रवेश कर जीने के लिए हमें यह करना होगा। अन्य जो करते हैं उससे अन्य को जो परिणाम मिलता है वैसा ही हम करेंगे तो हमें भी तो वही मिलेगा। इसलिए अन्य जो करते हैं उससे हम भिन्न करें। और भिन्न यही है कि अपनी अशुद्धता को देखें, जानें और अपनी शुद्धता ले आएं।